जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो की वजह से झारखंड के तीन विधायक नाराज हो गए और ये पूरा वाकया हुआ है धनबाद में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का जो दूसरा दीक्षांत समारोह था, उस दीक्षांत समारोह में एक तरीके से कहे तो एक विवाद खड़ा होगा और ये पूरा विवाद खड़ा हो गया जयराम महतो की वजह से। राज्यपाल ने अपना संबोधन उस कार्यक्रम में किया और जो संबोधन राज्यपाल ने किया उसमें जयराम महतो का राज्यपाल ने नाम लिया, लेकिन वहां जो मौजूद 3 अन्य विधायक थे उन 3 विधायकों का नाम नहीं लिया गया, जिसमें से 2 विधायक सत्ताधार पार्टी के थे और 1 विधायक विपक्षी दल के थे, बीजेपी के। तो इस वजह से 3 विधायक नाराज हो गए और वो विधायक राज्यपाल के संबोधन के बीच ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से निकल गया। हालांकि उन तीनों विधायकों ने यह जरूर कहा कि उनकी नाराजगी राज्यपाल से नहीं रही है, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था इसलिए वो वहां पर चले गए। लेकिन जो पूरा ये विवाद खड़ा हुआ, ये जो पूरा वाकया हुआ, वो वाकया कहीं ना कहीं बताता है कि जयराम महतो की वजह से बाकी तीन विधायक असहज हो गए और राज्यपाल के संबोधन के दौरान एक असहज स्थिति जैसी उत्पन्न होगी। और ये जो कोयलांचल का विश्वविद्यालय है उसका ये दूसरा दीक्षांत समारोह था और आपको पता होगा कि जयराम महतो इसी विश्वविद्यालय में एक तरीके से कहे तो पढ़ाई कर रहे हैं और इसके जो पहला दीक्षांत समारोह था उसमें भी पिछले साल राज्यपाल पहुंचे थे और जयराम महतो भी वहां पर पहुंचे थे और राज्यपाल ने खुले मन से जयराम महतो की तारीफ की थी। और जयराम महतो को लेकर राज्यपाल का सॉफ्ट कॉर्नर कई बार इस तरीके से दिखा भी है, सार्वजनिक मंच पर भी दिखा है। जैसे पिछली बार उन्होंने जिस तरीके से जयराम महतो को लेकर तारीफ की थी, जयराम महतो भी राज्यपाल से मिलने, जयराम महतो के पार्टी के प्रतिनिधि भी राज्यपाल से मिलने अक्सर जाया करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। और राज्यपाल और जयराम महतो के बीच जो ट्यूनिंग दिखती है वो कई बार कई लोगों को एक तरीके से कहे तो नागवार भी गुजरती है। लेकिन ये पूरा जो वाकया हुआ है, ये पूरा वाकया दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ, जहां पर टुंडी के विधायक मथुरा महतो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा और जो सिंदरी के विधायक है वो भी वहां पर मौजूद थे, चंद्र महतो और ये तीनों विधायक वहां पर थे। और जब राज्यपाल ने संबोधन अपना शुरू किया तो इन 3 विधायकों का नाम नहीं लिया। जयराम महतो विधायक जो चौथे विधायक वहां पर थे उनका नाम लिया। हालांकि जो इन तीनों विधायकों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको बुलाया गया था और जिस तरीके से उनका संबोधन में नाम नहीं लिया गया, ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तरीके से कमजोरी है या विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, इसमें राज्यपाल की कहीं कोई भूमिका नहीं। और ये बात सही भी है कि जहाँ कहीं भी राज्यपाल का संबोधन होता है तो वहाँ पर जहाँ जो होस्ट होता है वो अपने तौर पर अपने अतिथियों का नाम लेता है जिसका राज्यपाल अपने तौर पर संबोधन करते। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है वो कमियाँ, त्रुटियाँ या गड़बड़ी या जो भी इसको कहा जाए या गुस्ताखी जो भी इसको कहा जाए, वो जो कोयलांचल विश्वविद्यालय है उसके प्रबंधन की तरफ से निश्चित तौर पे हुई है। इसमें राज्यपाल की और इसमें जयराम महतो की दोनों की भी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि अपने तौर पर सभी ने प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले को लेकर राज सिन्हा ने जो धनबाद के विधायक है उन्होंने अपने तौर पे कहा है कि वो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था इसलिए वो यहाँ से चले गए। उस कार्यक्रम को उन्होंने राज्यपाल को लेकर राज्यपाल के कार्यक्रम का कहीं कोई बहिष्कार नहीं किया है। जहाँ तक जो है वो विश्वविद्यालय की ओर से उनका नाम नहीं बताया गया होगा राज्यपाल को, इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया। वही जो मथुरा महतो हैं जेएमएम के विधायक है टुंडी से, उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया, हमने स्वागत किया था राज्यपाल का। भाषण के बीच में निकलने को लेकर अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। पिछले दिनों टुंडी में भी राज्यपाल के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक होने के नाते उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी, ये मथुरा महतो ने अपने तौर पर कहा। उस पर कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन यहाँ पर जो गलतियाँ हुई है ये निश्चित तौर पे जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन उसके तरफ से हुई। जो सिंदरी के विधायक है चंद्र महतो, उन्होंने कहा कि इस मामले
को लेकर सीधे तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। हमें बताया गया था कि विधायकों को भी मंच पर बोलने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन ना बोलने का मौका दिया गया, ना ही राज्यपाल को इस संबंध में जानकारी दी गई है। हम समारोह में उपस्थित थे, लेकिन हमारा नाम तक नहीं लिया गया। मेरी नाराजगी विश्वविद्यालय प्रशासन से है। तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कमी आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जयराम महतो ने कहा कि इस पूरे वाकये से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक तरीके से अपनी उपलब्धि भी बताई कि मेरी जो उपलब्धि रहती है शायद इसके वजह से राज्यपाल के नज़रों में वो ज़्यादा रहते हैं और राज्यपाल उनकी तारीफ ज़्यादा करते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जयराम महतो क्या कहते हैं, आप इस बयान में सुनिए। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। विधायक 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूंगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मांगा, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार महोदय, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा ना, हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को क्या। तो अब ये उनका विषय है। हमें जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर है, तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें वो तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने भी पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल यह था कि वो सीनेट के मेंबर। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है। देखिए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधुओं। ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम ले। अब मैं उस उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, तो ये मेरा कोई दोस्त नहीं। राज्यपाल का आपका इतना करीबी होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइनअप करते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजते हैं, तो शायद उनके जहन में मेरी कार्यशैली रहती है और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पैसा कानून लागू हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, निसंदेह आदिवासियों के लिए निसंदेह ये वरदान होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे क्षेत्र जिनमें आदिवासियों की संख्या कम और ओबीसी अथवा अन्य लोग ज्यादा रहते हैं, उनमें थोड़ा सा सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरीके से ध्यान देना, क्या कुछ? जैसे मान के चलिए किसी शेड्यूल एरिया है, उसे मान के चलिए शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 10% 15% है और अन्य लोगों की आबादी ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग भी निर्णय लेने का अधिकार शेड्यूल ट्राइब के पास होगा। तो सरकार को इन विषय में थोड़ा सोचना होगा, किसी के साथ समस्याएं ना हो, अन्याय ना हो। सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित हों और सही ढंग से प्रक्रिया हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर और उनकी नियुक्ति भी समस्या है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुलपति का प्रकरण लंबी चल रहा है, तो वो भी अगले महीने में सब अंतिम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के सत्र भी नियमित आपको दिखाई देंगे और समस्या न्यूनतम दिखाई देगी। जिन्हें उपाधि दी है सर, जिन छात्रों को, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे प्रगति करें। और वास्तव में हायर एजुकेशन में हमारे राज्य में बच्चों की पढ़ाई की दिशा में कुछ कमी है, बच्चे कम दाखिला लेते हैं, उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में मेरी शुभकामनाएं उन सबके लिए है कि वो आने वाले समय प्रगति और तरक्की करें। डॉक्टर राधानाथ त्रिपाठी, सचिव विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वितीय दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ,
जिन्होंने समाज में का प्रतीक है। आपने विविध परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन की नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की औपचारिक शुरुआत है। यह आपकी भूमिका और अधिक व्यापक हो जाती है, जहां आपको ज्ञान, विवेक, आचरण और मूल्यों का प्रभाव समाज के व्यापक परिदृश्य में दिखाई देता है। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच की दूरियां कम हो। विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान न रहकर विद्यार्थियों की समस्याएं, आवश्यकताएं और आकांक्षाओं को नजदीक से समझने वाला संवेदनशील मंच बने। इस विद्यालय के सृजन के क्रम में यह अपेक्षा की गई है कि विद्यार्थियों से जुड़े हर पहलू, चाहे वो शैक्षणिक हो या प्रशासनिक, उसका निरंतर बारीकियों और निकटता से अनुसरण किया जाए तथा संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ मजबूत किया जाए। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय इस अपने मूल भावना को और मजबूत करेगा। आज का युग केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करने का समय है। हमेशा नई खोजों, नवाचार और अनुसंधान के अवसर तलाशते रहना चाहिए। यहाँ यही आपके व्यक्तित्व और देश की प्रगति को नई दिशा देगा। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं, चाहे वो प्रमाण पत्र की हों या परीक्षा परिणाम की या प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हों, उन सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का प्रयोग सदैव नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग पर करें। मैं आप सभी से विशेष रूप से अपेक्षा करता हूं कि आप समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व आप अपने ऊपर अवश्य लें, चाहे वो आपके परिवार का हो या पड़ोस का हो या समाज के किसी वंचित वर्ग से जुड़ा हो। यदि प्रत्येक शिक्षित युवा एक बच्चे के भविष्य को संवारने का संकल्प ले ले, तो अशिक्षा, गरीबी और असमानता की जड़ें स्वतः कमजोर पड़ जाएंगी। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है, यही शिक्षा की सार्थकता है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।